हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम देखेंगे कि वॉल्केनो किसे कहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं और किस किस स्थान पर इनका उत्खनन होता है। तो बने रहिए हमारे इस क्लास में। हम देखेंगे इसको वॉल्केनो किसे कहते हैं, पहली बात तो ये। उसके बाद ये भारत के कहाँ पाए जाते हैं और इनकी उत्पत्ति संरचना से लेकर पूरी प्रक्रिया तक देखेंगे। यूपीएससी और अन्य स्टेट पीसीएस के एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट और डायरेक्ट इनसे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस सवाल पूछ लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक है, तो उसको ध्यान से समझिए। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो स्टार्ट करते हैं जो वाली वीडियो। सबसे पहले देखते हैं वॉल्केनो। वॉल्केनो को अपन क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। तो वॉल्केनो ज्वालामुखी क्या है, एक ही चीज़ अलग अलग है। तो वॉल्केनो और ज्वालामुखी एक ही चीज़ है। ज्वालामुखी हम इसको हिंदी में कहते हैं, वॉल्केनो हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे मेन पार्ट। अब ये देखते हैं ज्वालामुखी कहते कैसे हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी की उन जगहों को कहते हैं जहाँ पृथ्वी की अंदरूनी गर्मी, ध्यान रखना, अंदरूनी गर्मी एवं दबाव के कारण पिघला हुआ पिघला हुआ चट्टान, गैस, राख पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं। पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं। एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो अपने आप घटित होती है। इसमें मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। और जब ये सामग्री बाहर निकलती है तो हम इसे विस्फोट या विस्फोट कहते हैं। जैसे आपने देखा है ना, भूकंप क्यों आते हैं, धरती में हलचल क्यों पैदा होती हैं, तो वो इसी कारण होती हैं क्योंकि ज्वालामुखी के विस्फोट लगातार होते हैं, लगातार इनके विस्फोट होते हैं। ठीक है, अब जी देखते हैं कि इनकी उत्पत्ति होती कैसे है, कि उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, उत्पत्ति यानी कैसे होती है। ज्वालामुखी की उत्पत्ति। ज्वालामुखी की उत्पत्ति, ज्वालामुखी तब उत्पन्न होते हैं जब पृथ्वी की आंतरिक परतों पर अत्यधिक दबाव और गर्मी उत्पन्न होती है। हीट, गर्मी उत्पन्न होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मुख्य रूप से 3 परतें होती हैं। ज्वालामुखी ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्वालामुखी तब उत्पन्न होते हैं जब पृथ्वी की आंतरिक दबाव एवं गर्मी उत्पन्न होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मुख्य रूप से 3 परतें होती हैं। इन 3 परतों को देखेंगे कौन कौन सी 3 परतें होती हैं। पहला है क्रस्ट, यह सबसे बाहरी परत। क्रस्ट सबसे बाहरी परत जो कहते हैं, ये सबसे बाहरी परत। यह क्रस्ट पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, क्रस्ट। दूसरा है मेंटल, यह क्रस्ट के नीचे की एक परत होती है जो बहुत गर्म और पिघली हुई चट्टानों से बनी होती है, पिघली हुई चट्टानों से बनी होती है। और तीसरा है इसमें कोर। यह पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी एवं दबाव होता है। इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी और दबाव होता है, ध्यान से समझते आना ये, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपीएससी या एसएससी या अन्य पीसीएस स्टेट एग्जाम हुए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती हैं। इस टॉपिक को क्लियर कर लिया आपने, ज्वालामुखी पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा प्री और मीन्स दोनों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अपन ने 3 भाग समझ ली ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न होते हैं, इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। संरचना के 3 मुख्य बिंदु कौन से हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर।
एक भी ध्यान से समझ लो, क्रस्ट ये सबसे ऊपरी परत होती है। मेंटल या क्रस्ट के नीचे मतलब दूसरे नंबर की जो परत होती है वो गर्म और पिघली हुई चट्टानों से बनी होती है। कोण यह पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जैसे हम पृथ्वी पृथ्वी की संरचनाओं के नीचे जाएंगे, हम पृथ्वी के मतलब ज़मीन के नीचे जाएंगे, हॉल करते हुए करते हुए करते हुए करते हुए करते हुए, तो हमें 200 किलोमीटर की गहराई पर हमें लावा दिखेगा। लावा लावा चलता हुआ दिखेगा 200 किलोमीटर की गहराई पर, क्योंकि इतनी गहराई पर पहुंचना मुश्किल है, नामुमकिन है, वो पहुंच ही नहीं सकता मेरी याद तो। इसीलिए अब बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जब मेंटलों के भीतर चट्टानों में से पिघला हुआ पदार्थ जब मेंटलों के भीतर चट्टानों में से पिघला हुआ पदार्थ लावा के ऊपर बढ़ता है तो यह पृथ्वी की सतह पर निकलता है। मतलब ज्वालामुखी है, विस्फोट होते हैं, तो जो जो ज्वाला है, जो जो लावा है जो लावा है ये बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये बाहर निकलता है लगातार, तो इसी को ही हम लावा कहते हैं। और ये लावा धीरे धीरे सतह पर जमकर कठोर पर्वत हो जाते हैं। यही जो अपन देखते हैं बड़े बड़े पर्वत, पठार, ये लावा जमकर ये इसका रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ज्वालामुखी के घटक। ज्वालामुखी घटक क्या क्या घटक है देखते हैं इस क्लास में। पहला है लावा। क्या है लावा? यह पिघली हुई चट्टान है जो ज्वालामुखी के विस्फोट से बाहर आता है। लावा लावा को हम मैग्मा भी कहते हैं, लेकिन दो कंडीशन में। लावा बाहर आने पर और मैग्मा अंदर रहने पर। अंदर रहने पर ठीक है, तो लावा बाहर आने पर, मैग्मा अंदर रहने पर, दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों का, और कुछ नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। दूसरा है मैग्मा। जो मैंने बताया था ना, मैग्मा ये लावा का रूप होता है, ये पृथ्वी की सतह के नीचे होता है। जो मैंने बताया था वही बता रहे हैं। ठीक है, तीसरा है ज्वालामुखी गैस। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान गैसें हैं जैसे कि वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अन्य गैसें निकलती हैं। चौथा है राख, धूल कण, मिट्टी, ये भी निकलते हैं। राख या ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली बहुत 3 महीने कणों वाली एक सामग्री होती है। इसके बाद ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? ज्वालामुखी पृथ्वी की उन जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट, ये मैं नया टॉपिक लेके आऊँगा, टेक्टोनिक प्लेट कैसे गिरे हैं। लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि ज्वालामुखी उन जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की जो गतिविधियाँ होती हैं। टेक्टोनिक प्लेट विशाल पृथ्वी की चट्टानें हैं जो लगातार गतिशील रहती हैं, मतलब ये चलती रहती हैं। ये अलग अलग प्लेट होती हैं, मैं आपको समझाऊंगा एक नेक्स्ट क्लास में। अभी सिर्फ इतना समझना है कि ज्वालामुखी कैसे गिरे हैं, कहाँ पाए जाते हैं, अंततः इसके अलावा कुछ नहीं समझना है। ठीक है, इसकी चर्चा हम थोड़ी बहुत कर लेंगे इस क्लास में। तो देखिए, जब ये प्लेट आपस में टकराती हैं तो एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, और जुड़ जाने पर ही ये अलग अलग टापुओं में विभाजित हो जाती हैं। ज्वालामुखी विशेष रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर, रिंग ऑफ फायर
यह क्षेत्र पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी का घर है। यह जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और अन्य देशों में ज्वालामुखी सक्रिय है। दूसरा है हिमालय क्षेत्र। इस क्षेत्र में भी कई सक्रिय और निष्क्रिय सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है। तीसरा है आइसलैंड। यह यूरोप का ऐसा देश है जहाँ बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है, आइसलैंड। अब देखते हैं इसमें ज्वालामुखी के प्रकार कि कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। कॉनिक या शंकुकार। कॉनिक या शंकुकार। कॉनिक या शंकुकार ज्वालामुखी, इनका आकार शंकु जैसा होता है। इनकी लावा विस्फोट की प्रक्रिया तीव्र होती है, जैसे माउंट कुंजी जापान, क्योंकि जो बहुत ऊंचे होते हैं और इनका आकार शंकु जैसा होता है। आपने देखा शंकु वैसे ही होता है। दूसरा है सील्डो वॉल्केनो। यह ढाल जैसा ज्वालामुखी है। इन ज्वालामुखी का आकार एक ढाल जैसा होता है और इनसे बहने वाला लावा हल्का और पतला होता है, जिससे विस्फोट धीमा और लगातार होता है। उदाहरण के लिए हवाई माउंट किलाउआ। तीसरा है कैलेंडर। एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट के बाद उसकी चोटी ध्वस्त हो जाती है और गहरी घाटी बन जाती है। इसे हम कैलेंडर कहते हैं। उदाहरण के लिए लेस्ट कैलेंडर अमेरिका में पाए जाते हैं। जिनकी गहरी घाटी होती है, समझ जाना, अमेरिका में पाए जाते हैं, क्योंकि वो जहाँ पाए नहीं जाते। ज्वालामुखी के नुकसान और लाभ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ज्वालामुखी के नुकसान एवं लाभ। नुकसान की बात करें तो नुकसान ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान जीवन की हानि, जलवायु, भूमि की तबाही, बाढ़ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जन आपदा का भी हस्तक्षेप हो सकता है। लाभ की बात करें, ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी और खनिजों से भूमि उर्वरक बन सकती है और कुछ ज्वालामुखी क्षेत्रों में खनिजों का उत्पादन होता है। निष्कर्ष, इससे हमने क्या सीखा? तो ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर की गहरी ताकतों का परिणाम होता है। जीवन के लिए कई खतरों और अवसरों का संकेत भी देता है। इनकी प्रक्रिया में वैज्ञानिक और अध्ययन और समझ बहुत महत्वपूर्ण होती है, ताकि इन घटनाओं से निपटने के लिए बेहतर उपाय किए जा सके। तो जी हमने वॉल्केनो समझ लिया है, मतलब ज्वालामुखी समझ लिया है। आई होप इस वीडियो के अंदर आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर जो भी समस्या है तो हमें कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।